नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आतंक का आका। पाकिस्तान एक बार फिर से डर के साए में है और एक बार फिर उसे अपने ऊपर बड़ा खतरा नजर आता है। हिंदुस्तान का दम देखकर वो एक बार फिर से घबरा रहा है, बौखलाया हुआ है। लेकिन इस बार कारण ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नहीं, बल्कि इस बार कारण है भारत का वो त्रिशूल जो मुनीर और शाहबाज के सीने में शूल बनकर चुभ रहा है, रात को सोने नहीं देता है, ये कहा जा सकता है। और समझिए, भारतीय सेना पाकिस्तान से सटी सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रही है जिसका नाम है एक्सरसाइज त्रिशूल, जो हिंद के दुश्मनों के लिए शूल साबित होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान भारत की हर सैन्य गतिविधि पर करीब से नजर बनाए हुए है। आतंकवादियों के पनाहगाह पड़ोसी देश इस बात की आशंका पहले ही सताती रही है उन्हें कि पता नहीं भारत की ओर से आखिर अब कौन सा और कितना घातक कदम उठा लिया जाए। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जिससे पाकिस्तान खास करके आर्मी में खलबली मची हुई है। एक तरफ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ बलूच विद्रोही लगातार जख्म दे रखे हैं और अब तो भारत ने रेगिस्तान से समंदर तक जॉइंट आर्म्ड एक्सरसाइजेस शुरू कर दी। भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से डरे पाकिस्तान ने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक तटीय इलाकों के साथ ही जो दक्षिण एयर स्पेस है वहां के बड़े हिस्सों को भी बंद करने वाला नोटम जारी कर दिया है। ये जो पहले नोटम था ये 5 नवंबर तक का ही था एक तरह से, जिसके तहत पाकिस्तानी जो नौसेना है 5 नवंबर तक सर क्रीक का जो क्षेत्र है उसके नजदीक किसी भी तरह की लाइव फायरिंग या नौसैनिक अभ्यास का एक तरह से ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया था। यानी 5 दिन में पाकिस्तान ने 2 बार नोटम जारी किया, जिससे उसका डर साफ नजर आता है। पाकिस्तान के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई हमें संदेह है कि भारत झूठा समुद्री अभियान चलाएगा और इसी तरह की कोशिश में है। वो कहते हैं पाकिस्तान ऐसी संभावनाओं के प्रति पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कार्रवाई भी करेगा। यानी वो पाकिस्तान जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से बाहर ही नहीं आया, भले ही उनकी तरफ से जो भी दावे किए जाते हों, लेकिन वो एक बार फिर से गीदड़ भपकी देता हुआ नजर आता है। स्थिति साफ नजर आती है, ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान डर के साए में है, डर के मारे कांप रहा है। और भाई हो भी क्यों ना, एक्सरसाइज त्रिशूल भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक बड़ा ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं का अभ्यास है। इसका पूरा नाम है ट्राई सर्विसेज सिनर्जी इनेबलिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। और समझिए, संस्कृत में इसका ध्येय मंत्र है त्रिशूलम समन्वस्य बलम, यानी कि इसका अर्थ होता है त्रिशूल यूनिटी की ताकत का प्रतीक है। अब ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में आइए जरा समझ लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, ऑपरेशन त्रिशूल 30 अक्टूबर 2025 से 10 नवंबर 2025 तक ये चल रहा है। 13 नवंबर तक अब ये एक्सरसाइज और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है समझिए, ये खासतौर से सरक्रीक इलाके में एक्सरसाइजेस हैं, यानी गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर। अब 30 अक्टूबर 2025 से 1 नवंबर तक ये पहले चलने का था, लेकिन अब 13 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चल सकती है। और इसी वजह से डरा हुआ है पाकिस्तान। इसी वजह से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने बाकायदा नोटम जारी किया हुआ है। और ये जिस तरह से उनकी गीदड़ भपकी नजर आती है वो उनके डर को ही दर्शाती है। सर क्रीक का इलाका भी समझिए, सर क्रीक का इलाका बहुत सेंसिटिव माना जाता है भारत पाकिस्तान के लिहाज से, और हमेशा से लंबे वक्त से ये विवादित इलाका रहा है। ये पूरी तरह से दलदल है जहां पर समुद्र और जमीन मिलते हैं। यहां से कराची भी नजदीक है और यहां पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के कुल 20,000 से ज्यादा जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। दक्षिणी कमान इसका नेतृत्व कर रहा है। अब तीनों सेनाएं एक साथ जॉइंट ऑपरेशंस जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। हथियार, तकनीक शेयरिंग पर खास फोकस इनका होगा। T-90 टैंक, राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल इसमें होगा, ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन शिप्स का इस्तेमाल होगा, जमीनी, समुद्री, हवाई हमलों की प्रैक्टिसेस भी रेगिस्तान और दलदल के समंदर में की जाएंगी। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज को समझिए, ये एक्सरसाइज भारत को सिखाती है कि तीनों सेनाएं कैसे एक साथ मिलकर काम करेंगी। जैसे सेना जमीनी लड़ाई लड़े,
नौसेना समुद्र में और वायुसेना हवा से हमला कर सके। सबका लक्ष्य एक है, जॉइंटनेस यानी कि एकजुटता, आत्मनिर्भरता यानी खुद पर भरोसा और इनोवेशन यानी कि एक तरह से नई तकनीक। सरल भारत की भाषा की अगर बात करें तो सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना है, जहां पर जमीन, समुद्र, हवा और साइबर सब एक साथ हों, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है। 5 दिन में 2 बार नोटिम जारी कर चुका है, किसी भी हमले का करारा जवाब देने की गीदड़ भभकी दे रहा है।